अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से? अच्छा जी, DHL पार्सल कहाँ से आते हैं, क्या पहचान है? जितने भी नए लोग हैं कंफ्यूज हैं कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या तरीक़ेकार है लेने का, कहाँ जेन्युइन है भी या नहीं है, फेक कैसे हैं, रीपैक कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अमेज़ॉन की वीडियो मेरी आई, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए, जैसे कि उस वीडियो में भी काफ़ी कमेंट है कि DHL के बारे में भी कुछ बताएं। तो आज मैं DHL के बारे में एक मुकम्मल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसको समझाऊँ कि इस DHL पार्सल बेसिकली है क्या। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि DHL पार्सल का नाम DHL क्यों है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी नाम है, ये मेक श्योर कीजिएगा। बहुत सारे नए लोग या नए जो इस फील्ड में आ रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं ये वाला बिज़नेस करने के लिए, तो उनको मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी नाम है। इन पार्सल्स का DHL से कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय नाम के। अब ये नाम कैसे पड़ा? अब ये नाम इस तरह से पड़ा है कि जब 3 साल पहले ये मैंने अनबॉक्सिंग फेसबुक पे स्टार्ट की, तो काफ़ी सारे कस्टमर जो है ना वो कंफ्यूज होते थे, यार ये पार्सल्स में है क्या, ये किस तरह से मिलेंगे, ये हमें भी लेने हैं। तो उस टाइम जब ये 2-2.5 साल तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए जब ये कांटेक्ट करते थे, तो उस टाइम पे रशियन पोस्ट भी आती थी, रशियन पोस्ट के पार्सल्स भी आते थे, हांगकॉन्ग पोस्ट भी आता था, बहुत सारे, सिंगापुर पोस्ट आता था। तो काफ़ी कस्टमर्स इसमें कंफ्यूज होते कि भाई क्या है। तो आप सब ने ही, मतलब कि जो उस टाइम पे क्राउड था, जो लोग थे, उन लोगों ने इसे DHL के नाम से मुंसलिक कर दिया। और DHL पार्सल के हवाले से हमारे पास कॉल आती थी कि भाई आपके पास DHL पार्सल्स हैं। तो हम भी बस कहते थे ठीक है भाई, लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए अगर यही वर्ड है तो ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम DHL पड़ गया, जबकि इस नाम के अलावा DHL से इन पार्सल्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको पाकिस्तान में DHL पार्सल्स कहा जाता है, अगर पाकिस्तान से बाहर आप देखेंगे तो इनको कहा जाता है अनक्लेम्ड पैकेजेस या अनक्लेम्ड पार्सल्स। अगर आप गूगल पे लिखते हैं जाके कि DHL पार्सल्स, तो पाकिस्तान की वीडियो आएंगी और अनबॉक्सिंग की ज़्यादातर आएंगी। मगर इसका जो एक्चुअल नाम है, अगर आप इसको इंटरनेशनली सर्च करना चाहते हैं तो इसका नाम आपको टाइप करना पड़ेगा अनक्लेम्ड पैकेजेस, पैकेजेस, अनक्लेम्ड पार्सल्स। इस तरह से आप जब ये सर्च करते हैं तो आपके सामने पूरा एक खुलासा हो जाएगा कि जी ये एक्चुअल नाम है, DHL से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ पे कि ये आते कहाँ से हैं, किस तरह ये जमा होते हैं, किस तरह हम तक पहुँचते हैं, ये सारा सिनेरियो। आप भी किसी कोरियर कंपनी में कोई पार्सल भिजवा रहे हैं किसी को, अगर आप भी उसको ट्रैक ना करें और आपका कस्टमर भी ट्रैक ना करे और ये 30 डेज़ हो जाए, 30 डेज़ के बाद ये भेज दिया जाता है इसको लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में, जो कि तकरीबन हर कोरियर कंपनी, चाहे वो DHL हो, TCS हो, USPS हो या दुनिया की कोई भी कोरियर कंपनी हो, उन सब के एक डिपार्टमेंट होते हैं जिसको कहा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। तो ये पार्सल्स वहाँ भेज दिए जाते हैं। वहाँ इनके साथ क्या होता है जी, एक तो वहाँ पे 60 डेज़ तक, देखें, अगर आपका कोई पार्सल गुम गया है, आपने 30 दिन तक रब्ता नहीं किया, 30 दिन के बाद रब्ता करते हैं अगर आप, तो बजाय इसके कि वो डिफरेंट ऑफिसेज़ में इसको ट्रैक करवाएं कि ये आपका पार्सल्स हैं कहाँ, ये एक जगह जमा करते हैं। उस डिपार्टमेंट को ये कहा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड। तो वहाँ ये जमा होते हैं। अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको वहीं से ये सर्च करके उनको पता होगा कि ये 30 डेज़ से अबव हो गया है, तो ये फ़लाँ जगह रखा होगा, फ़लाँ वेयर हाउस में रखा होगा। इस तरह से ये सॉर्ट कर दिए जाते हैं। तो जब ये वहाँ चले जाते हैं पार्सल, तो वहाँ 30 या मतलब 60 डेज़ के बाद कोई क्लेम नहीं। उसके बाद इसके साथ ये होता है कि इसको स्कैन किया जाता है। पहले जो पार्सल आते थे, जो आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले की आपने देखी होगी अंबर स्टोर की, जो मैं ऑनलाइन अनबॉक्सिंग करता था, उसमें एक बड़े मज़ेदार पार्सल निकलते थे जो आजकल नहीं आते। और काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी अब कोई इतने ख़ास पार्सल्स नहीं आते। तो उसकी वजह ये है कि ये जाते हैं, अब वहाँ पर इसके बाकायदा ये स्कैन होते हैं। इनमें अगर कोई कीमती चीज़ होती है तो उसको खोल के चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जैसे गोल्ड भी भेज दिया जाता है। वैसे तो गोल्ड बैन है, किसी भी कोरियर कंपनी से नहीं जाता, मगर बहुत सारे लोग हैं प्लाटीनम, टाइटेनियम या इस टाइप की कोई गिफ्ट, कोई कीमती गिफ्ट किसी को भेजा होगा,
तो वो स्कैन किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, अब इसमें DSLR कैमराज हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो स्कैन किए जाते हैं। और स्कैन करने के बाद जो बचा कुचा सामान अब बचता है उनके हाथों से, कोरियर कंपनी के हाथों से, वो चले जाता है जी, वो तैयार किया जाता है फिर लिक्विडेशन के लिए, मतलब नीलामी के लिए उसको तैयार किया जाता है 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद जब वो नीलामी के लिए वो तैयार हो जाती हैं, वो शिपमेंट्स तैयार हो जाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि कोरियर कंपनीज़ जितनी भी हैं उनके पास क्या कहेंगे, इजाज़त, या उनको इजाज़त नहीं होती कि ये सिंगल आइटम सेल कर सकें या सिंगल पैकेजेस सेल कर सकें। आपने ये बल्क में ही अगर इसको आप देना चाह रहे हैं या ऑक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है उसमें उनका ख़र्चा लगता है, एक्सपेंसेस आते हैं कंपनी के, उनको अपने लेबर, फ्यूल, सारी चीज़ें उनको जो है इसमें सर्विस चार्जेस सब इंक्लूड करने होते हैं, तो उसका सबका एक्सपेंसेस लगते हैं इसमें, वो सब निकालने होते हैं, तो इसको ऑक्शन किया जाता है। अब ये ऑक्शन के लिए जब तैयार कर दिए जाते हैं तो लाइसेंस याफ्ता जो लिक्विडेशन कंपनीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होता है, तो ये जो लाइसेंस याफ्ता जिनके पास लाइसेंस होते हैं, सिर्फ वो लिक्विडेशन कंपनीज़ जो है ना ये ऑक्शन ज्वाइन करती हैं। और विन करने वाले जो इसको विन कर लेते हैं वो इसको लेते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोरियर कंपनी से लिया 100 टन्स। अब वो जब अपने पास लेकर आते हैं तो वो अपने वेयर हाउस और ऑनलाइन लिक्विडेशन, आपको पता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं लिक्विडेशन की, ये ऑनलाइन ला के सेल करते हैं और ऑनलाइन में ये थोड़ी मुनासिब क्वांटिटी कर लेते हैं। अगर ये 100 टन्स लिया है तो ये आपसे कहते हैं आप हमसे 100 kg भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वहाँ पर लिक्विडेशन कंपनी में आता है, सारा कुछ सॉर्ट हो गया। आपने देखा होगा कि पहले की तरह बिग पार्सल्स इसमें आते थे इस तरह के, ये वाले पार्सल्स जो है अब नहीं आते, तो ये स्कैनिंग से गुजरना शुरू हो गया। उस टाइम पे ये स्कैनिंग से नहीं गुजरते थे। तो ये सिनेरियो जी इसका होता है कि ये अब लिक्विडेशन के पास आते हैं। लिक्विडेशन कंपनीज़ इसको सॉर्ट नहीं करती हैं। लिक्विडेशन कंपनीज़ जब इसको कैटेगराइज करती हैं, क्योंकि जो लाइसेंस याफ्ता, अब इसमें आप कहते हैं पूछना चाह रहे होंगे आप शायद कि लाइसेंस का क्या चक्कर है जी। लाइसेंस का मतलब ये है कि जो पैकेजेस आप ले रहे हैं उनका एड्रेस या उनके ऊपर जो डिटेल है उसको आपको हाइड करना होता है। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पे एक ब्लैंक स्टिकर लगा होता है, एड्रेस के ऊपर एक ब्लैंक स्टिकर लगा होता है जो बहुत हैवी गम का होता है, कि जिससे अगर आप हटा के नीचे एड्रेस देखना चाहें तो नहीं देख सकते। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है, या तो उसको मिटाएंगे या फिर उसको जो है इस तरह से कोई ना कोई इसके ऊपर डिटेल पेस्ट करके या उसको मिस प्रिंट करके फिर आगे सेल किया जाएगा। जबकि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था पाकिस्तान में, आपने देखा था काफ़ी सारे लोग सेल कर रहे थे और वो स्प्रे कर रहे थे। और वो स्प्रे पाकिस्तान में जो ये स्प्रे वाला एक पार्सल आया था वो इसलिए आया था, और अभी भी काफ़ी सारे शायद लोग सेल कर रहे हों, उसकी वजह ये थी कि उनके स्टिकर छापे हुए थे जो पाकिस्तान में ही छप रहे थे, इन्होंने पार्सल्स के ऊपर लगाए और स्प्रे इसलिए कर दिया कि सबको एक जैसे स्टिकर्स दिखेंगे तो शक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्प्रे कर दिया। और स्प्रे करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्फिडेंशियल था और इसलिए ये पीछे कंपनी से ऐसा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप कोई भी किसी भी किस्म के पार्सल उठा लें, ऐसा नहीं होता है। लिक्विडेशन के पास आती है तो दुनिया भर से, अब आपको शायद ना इस चीज़ का इल्म हो कि इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा क्रेज़, या पाकिस्तान से पहले भी पूरी दुनिया में इसको ख़रीदने और बेचने में इंटरेस्ट रखा जाता है। और मिस्ट्री बॉक्स हमारे पाकिस्तान में तो आज 3 साल हो गए तकरीबन इंट्रोड्यूस हुए हुए। आप अगर इससे 3 साल पहले भी जाते हैं तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी मिस्ट्री बॉक्सेस के हवाले से, मिस्ट्री पार्सल्स जिसे कहते हैं या अनक्लेम्ड पार्सल जिसे कहते हैं, इसकी काफ़ी पुरानी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो ये इस तरीके से आता है जी ये सारा कुछ, और वहाँ से फिर ये जाता है ऑनलाइन या होलसेलर्स के पास। जैसे हमारे पास आता है तो लिक्विडेशन कंपनी से आता है। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि लिक्विडेशन कंपनी न्यूयॉर्क में या फिर इंग्लैंड में है तो हमें वहाँ से उठा के पाकिस्तान तक लेकर आने में एक बहुत लंबा सा एक प्रोसीजर गुजरना पड़ता है उससे, कि पूरी एक लिंक, एक टीम वर्क होता है इस पर। इस तरह से नहीं है कि आप में से शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम जाते हैं अभी लिक्विडेशन वेबसाइट पे जाते हैं और अभी ऑर्डर कर देते हैं। तो जी ऐसा इतना आसान नहीं है, ये वहाँ से आप इतनी आराम से इसको नहीं मंगवा सकते हैं। तो ये एक अलग इसका गेम है, एक सिनेरियो है, पूरा एक लीगल वे से ये जो है ना इम्पोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटीज़ वगैरह भी आपकी दी जाती हैं। तो जी वहाँ से ये आ जाते हैं फिर ऑनलाइन, जैसे अंबर स्टोर पे या और दीगर स्टोर्स हैं वहाँ पर ये माल आता है, और वहाँ पर फिर ये अगर हमने 100 kg लिया है तो हम आपको एक बॉक्स भी ऑफ़र करते हैं कि भाई आप एक बॉक्स ले लें, या फिर हम इंडिविजुअली भी इसको सेल कर सकते हैं, हम करते हैं, या और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और ये आपको पता है कि ट्रेंड में आजकल ये बिज़नेस।
तो इस तरीके से ये आता है। तो ये सारी इसकी एक मुकम्मल छोटी सी एक वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें और अवेयरनेस आए। उसकी पहचान क्या है जी? पहचान ये है कि देखें इसमें हर पार्सल में डिफरेंट वो होता है। अब आजकल जो पार्सल्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे पार्सल्स हैं। इसमें ना मुझे इंटरेस्ट है, ना ही मैं समझता हूँ कि आपको नहीं। हाँ, इसमें से वो उसको इंटरेस्ट होगा जिसने आज से पहले ये काम नहीं किया। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर इस तरह के छोटे बिल्कुल स्टिकर की तरह कोई पार्सल्स आए हैं तो आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। हाँ, अगर कोई वेट होता है तो समझ आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि यार ये फ़लाँ के पास माल है, उसमें कवर प्रोटेक्टर की गारंटी देता है कि नहीं है। अगर कवर प्रोटेक्टर की वो गारंटी आपको दे रहे हैं तो इट्स मीन कि वो सॉर्ट हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल में तो सब कुछ आता है। उनको कैसे पता कि इसमें कवर प्रोटेक्टर नहीं है? इट्स मीन कि ये सॉर्ट हुआ है। अगर एक जेन्युइन चीज़ होगी तो बंदा हाथ खड़े कर लेगा, भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। मगर वो अगर आपको गारंटी देता है कि यार कवर प्रोटेक्टर, हाँ एक पीस खोल के रेशो बता सकते हैं, 2 पीस खोल के बता सकते हैं, सबका नहीं बता सकते। तो अगर कोई कहता है कि जी इसमें कवर प्रोटेक्टर नहीं होंगे, हमारी गारंटी है, या फिर कवर प्रोटेक्टर इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो आप ये जहन में रखें कि थोड़ा सा सॉर्ट वाला मामला है, यहाँ गड़बड़ सी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखा गए। तो ये एक वीडियो है और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहा हूँ। उसका सिर्फ आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर है भी तो बहुत पहले होता था ऑक्शन। आपके जो लॉस्ट अनक्लेम्ड लगेजेस होते थे, जो एयरपोर्ट पे रह जाते थे, लोग एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उनके जो बैग या लगेजेस रह जाते थे, वो लगेजेस कहाँ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए और उस लगेजेस की कहाँ नीलामी होती है, कहाँ वो लगेजेस बैगेज सेल हो रहे हैं, किस तरह से उनका ऑक्शन होता है और उसमें से क्या क्या निकलता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। और इतनी टाइम निकाल के ख़ास तौर पे मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, और ये बस एक सीन है। मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये व्लॉग्स की तरफ ये क्यों आया हूँ, तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट बताते रहा करें कि किस वीडियो पे किस तरह के टॉपिक्स पे आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर भी बनाऊँ। बिज़नेस आइडियाज़ मेरे पास बहुत सारे हैं, जो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो सारे आइडियाज़ मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में या 2 वीडियोज़ में उस सारे आइडियाज़ बताऊँ, और वो सब के सब ऐसे आइडियाज़ होंगे जो मैं खुद भी कर चुका हूँ, या फिर मैं उसकी आपको कम से कम इंश्योर करूँगा कि जी इसमें आपको लॉस नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।